किसी कोने में केला उपलब्ध होता है, केला का पेड़ उपलब्ध होता है, तो जनरली लोग केले का थंब में से जो फल काट के और थंब को वेस्ट फेंक दिया जाता है। उस फाइबर से जैसे ये हम लोग वेस्ट निकला तो उसका फाइबर से गुड़िया तैयार किया गया। ये जो आप पर्स देख रहे हैं, ये बनाना फाइबर से ही पर्स तैयार किया जा रहा है। ये सब ये मंदिर देख रहे हैं, इसको अगर आप बना के बेचते हैं तो 2500 से 3000 के आसपास में बिक जाता है। ये पर्स बनाने में अगर हम लोग को जोड़ा जाए तो 50 रुपए खर्च है। बाकी जो भी है आप अपने मेहनत से, अपने टेक्निक से इसको बना सकते हैं और इसको मार्केट में 500-700 में आप आराम से इसको बेच सकते हैं। ये सब जो भी मटेरियल बना हुआ है, प्रोडक्ट बना हुआ है, तो ये सब को सिर्फ केले का रेशा है या कुछ और भी यूज किया जाता है, केमिकल वगैरह? नहीं सर, सिर्फ केले के थंब का यूज करके जो गरीब किसान है या जो गरीब आदमी है जो घर में आय नहीं कर सकते हैं या बूढ़े है या बुजुर्ग जो भी है, वो उस थंब का उपयोग करके कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हैं। जो घर में लेडीज हो या बूढ़े बुजुर्ग जो हो, कहीं से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये करके वो घर में अच्छा आय दे सकते हैं। अभी हम कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में है और यहाँ पे किसान मेला लगा हुआ है। किसान मेला में बहुत सारे प्रकार के कृषि से संबंधित यहाँ पे उपकरण से लेके खाद बीज सभी प्रकार की चीजें उपलब्ध है। ऐसे में पूसा के कृषि केंद्र के जो वैज्ञानिकों हैं उन्होंने एक नया तरीका खोज निकाला है। केले का पत्ता, केले का डंडा जो होता है उसको नॉर्मली हम लोग कचरे में फेंक देते हैं, उसका कोई यूज हम लोग को नहीं पता होता है। और अरहर का डंडा, जो अरहर का दाल होता है, अरहर का दाल होता है, जो दाल को तोड़ करके अरहर को जला दिया जाता है, उसको जलावन के रूप में यूज कर लिया जाता है, उसको वेस्ट कर दिया जाता है। उसी सब से ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट बनाई हुई है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं जो केले के जो छिलके होते हैं, केले के छिलके से ये सभी प्रकार की जो मटेरियल है ये बनाई हुई है। गणेश जी की जो एक मूर्ति टाइप की बनाई गई है, ये भी यहाँ पे केले के छिलके से। ये जो आप पेन वगैरह रखने के लिए देख रहे हैं, छोटा सा थैली देख रहे हैं, ये सब जो है केले के छिलके से बनाई गई है जैसा देख रहे हैं। और ये जो अरहर का जो डंडा होता है जिसको खास तौर पे गांव के लोगों द्वारा फेंक दिया जाता है, उसी अरहर के डंडे से ये सब बनाया गया है। छोटे छोटे बॉक्स हो गए, ये पूजा करने के लिए जो छोटी मंदिर हो गई, ये सब चीज़ उसी से बनाई गई है। तो ऐसे में एक यहाँ पे सर बैठे हुए हैं जो पूसा से चल के आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि कौन सा क्या प्रोडक्ट है, किस तरीके से बना हुआ है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअली सर देखिए, हमारे बिहार में हो या इंडिया के जो भी एग्रीकल्चर किसी कोने में केला उपलब्ध होता है, केला का पेड़ उपलब्ध होता है, तो जनरली लोग केले का थंब में से जो फल काट के और थंब को वेस्ट फेंक दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो रिसर्च किया गया है उसमें जो साइंटिस्ट है हम लोगों को जो हम लोग के यहाँ है, वो केले के थंब का यूज करके जो गरीब किसान है या जो गरीब आदमी है जो घर में आय नहीं कर सकते हैं या बूढ़े है या बुजुर्ग जो भी है, वो उस थंब का उपयोग करके कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हैं जो उनको आय में के स्रोत में वृद्धि करेगा और घर चलाने में उनको काफ़ी मदद करेगी। तो वो जो थंब होता है, फल काटने के बाद जो थंब बच जाता है, उसके छिलका निकाल के उसमें से हम लोग फाइबर निकाल लेते हैं। वो फाइबर निकालने के लिए ज़्यादा कॉस्ट का मशीन नहीं आता है, बहुत कम कॉस्ट पे ही मशीन मिल जाता है। तो उसमें 2 तरह का फाइबर निकालते हैं, एक कमिंग किया हुआ फ्रेश होता है और एक विदाउट कमिंग किया हुआ था। उसको अगर मार्केट में सेल किया जाए, सिर्फ फाइबर को किया जाए, तो लगभग 240 से या 300 रुपये के आसपास में मिनिमम विदाउट कमिंग का फाइबर बिक जाता है। अगर उसको कम करके हम चाहते हैं प्रोडक्ट तैयार करना, अगर कुछ आप में हुनर है, अगर नहीं भी है, तो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर में या कृषि विज्ञान केंद्र को जो भी साइंटिस्ट उपलब्ध होंगे, वो आपको ये टेक्निक दे देंगे कि इसमें कैसे प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। उस फाइबर से जैसे ये हम लोग वेस्ट निकला तो उसका फाइबर से गुड़िया तैयार किया गया। ये जो आप पर्स देख रहे हैं, ये बनाना फाइबर से ही पर्स तैयार किया जा रहा है। तो सर, ये सब जो भी मटेरियल बना हुआ है, प्रोडक्ट बना हुआ है, तो ये सब को सिर्फ केले का रेशा है या कुछ और भी यूज किया जाता है, केमिकल वगैरह? नहीं सर, सिर्फ केले के रेशा से ही तैयार किया जाता है। इसमें कोई भी ज़्यादा कॉस्ट में, मुश्किल से ये पर्स बनाने में अगर हम लोग को जोड़ा जाए तो 50 रुपये खर्च है। बाकी जो भी है आप अपने मेहनत से, अपने टेक्निक से इसको बना सकते हैं और इसको मार्केट में 500-700 में आप आराम से इसको बेच सकते हैं। सिर्फ इसमें आपकी हुनर की, आपका जो हुनर है उसको आपको निकाल कर दिखाना है। तो सर, गांव के लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये सब चीज़ को कैसे बनाए, तो वो कहाँ से जानकारी मिल सकती है कि अगर जो शुरू करना चाहते हैं उनको? सर, ये इसकी जानकारी इसीलिए माननीय मंत्री महोदय ने यहाँ पर किसान मेला लगाया है, या हमारे आरयू की तरफ से भी जो है साल में एक बार मतलब पूसा आरयू में किसान मेला लगाया जाता है। वैसे इसका जानकारी लेना है तो पूरे बिहार के अंदर में हर कृषि विज्ञान केंद्र में ये टेक्निक, जो भी टेक्निक लॉन्च होती है आरयू के अंदर में, उसको वहाँ से दूसरे को टेक्निक को बताया जाता है इस मैटर पे। तो हम लोग जो है जहाँ से जानकारी चाहिए, या अभी अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के थ्रू भी ईजी से इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी आपको।
सर ये सब जो चीज़ें बनाई गई है, ये सब चीज़ के बारे में बताइए। वो तो केले के छिलके से हो गया, ये जो अरहर का डंडा है इसके बारे में बताइए कि ये कैसे? हमारे बिहार में भी जहाँ दलहन होता है सभी आदमी जानते हैं, इसको हम लोग अरहर ठेठी भाषा में बोलते हैं। अरहर का डंठल बोलिए या उसको अरहर का दाल का जो निकालने के बाद डंठल बच जाता है, तो लोग जनरली हमारे हमारे यहाँ उसको जला देते हैं और कोई उपयोग उसका नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ वही डिपार्टमेंट जो हमारे आरयू के अंदर में है, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट है, उसमें यही चीज़ का रिसर्च किया गया है कि जो बेकार चीज़ है हमारे यहाँ, जो किसान के लिए काम का चीज़ नहीं है, तो उससे उसको कैसे आय बढ़ाया जाए। तो इसमें जो है सर, उस जलावन को नहर बना के उसको सिर्फ हम लोग अरहर का डंठल से ये प्रोडक्ट सब जो बनाया हुआ है, इसमें भी कुछ कॉस्ट नहीं लग रहा है। मिनिमम कॉस्ट में 200-500 रुपया लगता है। और इसमें जो है अरहर का डंठल से आप ये सब प्रोडक्ट, मंदिर देख रहे हैं, इसको अगर आप बना के बेचते हैं तो 2500 से 3000 के आसपास में बिक जाता है। ये सिर्फ है ये कि एक यूनिक पीस सब जो हो गया, जो आराम से मार्केट में कहीं भी बना के बेच सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो टेक्निक की बात है, वो आरयू आपको 10 के 20 के ग्रुप में जो भी होगा, वहाँ पर जाके आप ट्रेनिंग लिया जा सकते हैं मुफ्त में इसका। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कलम रखने के लिए है, इसको देखिए अरहर के डंडे से बनाया गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे अरहर के डंडे से ही देख लीजिए, ये जो हम लोग खाने के लिए रेस्टोरेंट में या चम्मच वगैरह घर में जो यूज करते हैं, वही चीज़ें देखिए अरहर के डंडे से बनाया गया है। और अगर कोई इसको बनाना चाहता है या ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो पूसा जो केंद्रीय बना, ये देखिए बेंगल बॉक्स का भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। इसमें भी कुछ नहीं है, बस अपना थोड़ा सा मेहनत करके इसको नया शेप दिया जा सकता है। इसमें आपको अरहर का डंठल अवेलेबल हर जगह सही काउंटल के भाव में मिल रहा है। तो जो, और ये बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स हो गया यहाँ पे। और ये टेबल जो देख रहे हैं, ये भी पूरा, ये भी अरहर के बॉक्स का ही बना हुआ है, अरहर के डंठल का ही बना हुआ है। देखिए जब आप ये टेबल आप शीशे के ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि ये किसी अन्य चीज़ से बना हुआ है, लेकिन थोड़ा इसको अंदर से नीचे से देखिएगा तो ये जो पूरे के पूरे अरहर के डंडे से बनाया गया है। और बाद में इस पे एक जो एक गिलास है, गिलास को डाल दिया गया है ताकि ये कुछ अलग प्रकार का दिखे, थोड़ा यूनिक दिखे, जिसको हम घर में भी यूज कर सकते रखने के लिए चाहिएगा, सब्जी रखने के लिए बास्केट, फल रखने के लिए बास्केट, टेबल लैंप बना के, ये जनरली लोग मार्केट में अगर 50-100 रुपये में भी इसको अगर सेल कर दिया जाए तो ईजी से, खर्च कुछ नहीं है। लेकिन इसको किसान के लिए बहुत बेनिफिट है, चाहे बूढ़ी घर में लेडीज हो या बूढ़े बुजुर्ग जो कहीं से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे मेहनत का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये करके वो घर में अच्छा आय दे सकते हैं, अपने घर को चला सकते हैं। चलिए, जैसे आप लोग को हमने सारी चीज़ें दिखा दी है, देख लीजिए मंदिर करने के लिए अरहर के डंडे से बनाई गई है। ये जो नाव है, नाव बनाई गई है अरहर के डंडे से। ये जो टेबल टेबल है, ये भी अरहर के डंडे से बनाई गई है। ये जो आप कलश देख रहे हैं या छोटी ये जो थैली है, ये बेंच टाइप का एक है, छोटा सा है, गणेश जी की प्रतिमा है, ये सब केले के छिलके से बनाई गई है। अब एक आपको एक और यूनिक चीज़ दिखाते हैं। अभी होली आने वाला है, होली में हम लोग मार्केट से जो रंग अबीर खरीदते हैं वो पूरे केमिकल यूजेज होते हैं, मतलब उसमें केमिकल से मिला के बनाया जाता है। ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा द्वारा जो ये गुलाल बनाया गया है, ये हल्दी, पालक और जो चुकंदर होता है उससे बनाया गया पूरा एकदम शुद्ध जो ये गुलाल है। देख लीजिए आप लोग, ये गुलाल है। अगर आप चाहते हैं कि होली में यूज करें इसका, तो ये आप गुलाल ले सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की आपको इन्फेक्शन नहीं होगी। यहाँ पे बहुत सारी प्रकार की गुलाल की जो पॉकेट है, यहाँ पे देख लीजिए, ये सैंपल में रखा गया है। और भी बहुत सारी पॉकेटें हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भारत में या बिहार में जो कृषि संस्थान केंद्र खोले गए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं, उसके द्वारा नायाब और यूनिक चीज़ें बनाई गई हैं, जिसको आप घर में भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे संबंधित खबरें हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं, मैं हूं सानू पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।